हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सलवार की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी दो कली लिए हैं और दो कली हमारी पार्ट में ही जॉइंट है। ये दो कली की सलवार बोली जाती है। तो इस तरह से ये हमारे दो दो पार्ट हैं और ये दो नीचे की साइड थी कली। तो अब हम एक कली और एक पार्ट लेंगे। इस तरह से हमने जो कली में ही जो कली में पार्ट जॉइंट है इस तरह से ले लेंगे और दूसरी कली इस तरह रखते हुए इसमें स्टिचिंग करेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इस तरह से ही दूसरी कली भी हम ले लेंगे जो पार्ट में जॉइंट है इस तरह से, और दूसरी कली लेंगे जो अलग थी हमारी, उसको भी इस तरह से रखते हुए आधा इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए ये जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट करके आपको बताते हैं। इन दोनों को ही हम जॉइंट करेंगे। ये हमने दोनों जॉइंट कर ली हैं अपने दोनों पार्ट में, दोनों कलियों को लगा लिया है। अब हम आसन स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमने सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेंगे एक पार्ट को। तो यहाँ पर हम आसन पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े का इसे स्टिच कर लेंगे और एक तरफ हम खुली साइड रहने देंगे, इधर हम स्टिच नहीं करेंगे। तो हमने ये आसन में सिलाई डाल ली है और एक साइड हमारे खुली हुई है आसन की। इस तरह से अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। इस तरह से बेल्ट को रखकर ये हमने सीधी साइड है हमारी, ये जोड़ जा रहा है, ये बैक साइड रहेगा हमारा बिल्कुल सेंटर में। ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी। इस तरह से यहाँ तक हमारी प्लेट डलेंगी। इस तरह से ये हम निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारी प्लेटें आएंगे फ्रंट साइड। इस तरह से हम अपनी बेल्ट को उठाएंगे और आगे की साइड जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पर रखकर और बाकी जो कपड़ा बचा हुआ है हम उसकी सारे की प्लेट डाल देंगे। इस तरह से हम आपको प्लेट डाल के बताते हैं। ये हम मशीन पर आ गए हैं। अब इस तरह से सीधा रखा है हमने अपनी बेल्ट को और ऊपर से इस तरह से सलवार की बैक साइड का आसन हम इस तरह से रखेंगे। अब बैक साइड की प्लेट डाल लेंगे हम पहले। इस तरह से 1-1.5 इंच की प्लेट डाल लेंगे पीछे वाली हम। अब हम जहाँ तक हमने निशान लगाया था, जहाँ से हमारी प्लेट डलनी शुरू होंगी वहाँ तक हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसी सिंपल सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम प्लेट भरना स्टार्ट करेंगे। ये प्लेट हम पल्ली तरफ से की साइड इस तरह से भरते चले जाएंगे। किसी सुई या पेचकस की सहायता से इस तरह से इकसार करते हुए हम अपनी प्लेटों को डालकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी प्लेट डल चुकी है एक साइड की। अब हम दूसरी साइड की प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी प्लेटों को डालकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक ये प्लेट डाल लेंगे।
इस तरह से एक प्लेट और डाल लेंगे। पेचकस या सुई की सहायता से इस तरह से हम अपनी प्लेटों को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसी सिंपल सिलाई लगा देंगे। हमारी बैक साइड है। अब यहाँ हमारी बैक साइड आ गई, जो प्लेट डलनी थी हमारी। इस तरह से 1.5 इंच का कपड़ा हमने बचा लिया था। इस तरह से ही आपको भी बचा लेना है, जिसकी हम बैक साइड प्लेट डाल लेंगे। ये हमारे सलवार में प्लेट डलकर कंप्लीट हो गई हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड है एक तरफ की, और ये बैक साइड जो हमने प्लेट डाल ली थी ये दूसरी फ्रंट साइड है। तो ये हमारी प्लेट डल के तैयार हैं। अब हम इसमें जो नीचे का कपड़ा से ऊपर की साइड फोल्ड करके एक एक पैर की इस तरह से सिलाई मार लेंगे। बेल्ट पर मारेंगे ये सिलाई हम इस तरह से। सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। आसन के यहाँ से इकसार करके अपने सलवार का कपड़ा इस तरह रखकर ऊपर से हम 3 इंच नापेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे हम 3 इंच तक। ये हमारा नाड़ा डालने के लिए नेफा बन जाएगा। इस तरह दोनों साइड की इस तरह से ही हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हम इस तरह से रखते हुए अपनी बेल्ट को इसमें ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे अपने निफे को, स्पेशली स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हम अपने सारे नेफे को कंप्लीट कर लेंगे सिलाई लगाकर। नेफा हमारा बन गया है। यहाँ पर हम पक्का कर देंगे जिससे कि हमारी नेफे की सिलाई उधड़े ना। इस तरह यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब हम अपने आगे जो हमने अपने आसन खुला छोड़ा था जिधर की साइड, उधर साइड ऊपर से लेके बेल्ट से लेके नीचे तक आसन तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई को यहाँ हम पक्की करके इस तरह से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जहाँ तक हमारा आसन काट रखा है हमने वहाँ तक इसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी प्लेट डाल लेंगे और सलवार तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम पाँचे बनाएंगे मोरी। इस मोरी के लिए हमने इस तरह से 2.5 इंच चौड़ी बुकरम और 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। कपड़ा हम आधा इंच इस तरह से फालतू रखेंगे, जो हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे। हमने मोरी ले लिया अपनी सलवार। इस तरह से दोनों तरफ की साइड हम 2-2 इंच बुकरम ज़्यादा रखेंगे, कपड़ा और बुकरम पाँचों से। इस तरह से बढ़ाते हुए रखेंगे हम कपड़े को और बुकरम को। और इस पर एक एक पैर की लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। और नीचे को फोल्ड करके
हम एक सिलाई ऊपर की साइड ले लगा। अब पहले हम इस तरह से बुकरम को के ऊपर कपड़े को फोल्ड करके, अब हमने एक सिलाई लगा ली, नीचे को फोल्ड करके भी यहाँ पर भी एक सिलाई डाल लिए। अब हम सिलाई ऊपर की साइड डाल लेंगे। इस तरह से हमारी बुकरम दिखाई नहीं दे रही तो हम पहले चौक से इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, जिससे कि सिलाई एक सार आएगी और इस सिलाई डालने भी हमें भी आसानी हो जाएगी, हमारी सिलाई तिरछी नहीं होगी। इस तरह से डॉट डॉट करके निशान लगा लेंगे। और उसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। कपड़े को एकसार करते हुए इस तरह से, इसमें झोल नहीं आना चाहिए, फिर पाँचों में अच्छा नहीं लगता। जो हमने 2 इंच फालतू लिया तो वो ऊपर तक एडजस्ट हो गया हमारा। इसे जो नीचे की साइड बुकरम बची हुई थी इसे कट कर देंगे। इस तरह से हम अपने पाँचे तैयार कर देंगे। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है पाँच डिज़ाइन की, जो हमारी मोहरी पे डिज़ाइन बना हुआ है, इसकी वीडियो हमने डाल दिया है अपने ब्लॉग में। जो आपको अच्छी लगी हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम 6.5 इंच हम मोहरी की चौड़ाई रखेंगे, इस तरह से निशान लगा करके। मोहरी के यहाँ पहले हम पक्का करेंगे। इस तरह से ढंग इकसार करके हम इस पे सिलाई करेंगे। इस तरह से आसन को भी हम दोनों आसनों को आमने सामने बिल्कुल ठीक रख के जोड़ को इसलिए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से भी हम 6.5 इंच इधर की साइड नापेंगे अपनी मोहरी को, और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से पैक करके पक्का कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार बन के तैयार हो गई है।